हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिशियली वेबसाइट पे जारी हुआ है और यहां पे नोटिफिकेशन आउट किया गया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपका एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की कैटेगरी में आता है। और इन्होंने अभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया है। देखिए, मैं आपको शुरुआत के अंदर ही ब्रांच बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, यहां पे आपको वो भी बताऊंगा कि कितने परसेंटेज मांगे हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो पूरा देखना, और अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। चलते हैं सीधा यहां पे नोटिफिकेशन की तरफ, लेकिन पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना जरूरी है और समझना जरूरी है, ताकि आप में से किसी बच्चे का टाइम खराब यहां पे ना हो। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। यहां पे ओनली फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए यहां पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा। ये आपका गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर आपका सर्विस बेस्ड जॉब नहीं है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। एंड यहां पे परसेंटेज क्राइटेरिया भी मांगा है, कुछ एज लिमिट भी यहां पे रहेगा, एंड जो ब्रांच भी एलिजिबल रहेगी वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पे जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी अप्रोक्सीमेट, आपका जो सीटीसी होता है वो आपका लगभग 15 लाख रुपए के करीब आपका सीटीसी यहां पे रहेगा। साथ ही साथ यहां पे आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका रहेगा इंजीनियर ट्रेनी का, या फिर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहां पे जो ब्रांच एलिजिबल है वो भी जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो ब्रांच एलिजिबल है, सबसे पहली ब्रांच यहां पे जो एलिजिबल रहेगी आपका सीएसआईटी से रिलेटेड ब्रांच एलिजिबल है, केमिकल ब्रांच एलिजिबल है, और यहां पे माइनिंग जैसी ब्रांच को एलिजिबल किया है, ठीक है ना। तो ये ब्रांच और इससे रिलेवेंट ब्रांच भी जो रहेगी वो भी सारी ब्रांच इधर एलिजिबल कर रखी है, ठीक है। परसेंटेज क्राइटेरिया यहां पे रखा है 65% का उन लोगों के लिए जिन्होंने यहां पे जो ओबीसी आपका जनरल और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और आपका अगर आप कैटेगरी में आते हैं नॉर्मली एसएसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, तो आपका 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है। आगे और जान लेंगे कि कितना क्या यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। अगर आप एलिजिबल हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, नहीं एलिजिबल है सिंपल सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना है। अगली अपडेट के अंदर आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। डायरेक्टली लेकर चुका हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आपका रहेगा, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, आप यहां पे देख सकते हैं, ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर है और यहां पे आपका पूरा डिटेल में दे रखा है, ठीक है। यहां पे हम चलते हैं सबसे पहले भाई वैकेंसी की तरफ। अब देखिए, ये आपका यहां पे वैकेंसी रहेगा, इन्होंने पूरा टेबल दे रखा है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी आईटी का, मतलब कि आईटी से रिलेटेड ब्रांच भी एलिजिबल है, माइनिंग से रिलेटेड ब्रांच भी एलिजिबल है, केमिकल से रिलेटेड ब्रांच भी एलिजिबल है। आईटी में आपकी 7 वैकेंसी है, माइनिंग में आपकी 8 वैकेंसी है, केमिकल में ओनली फॉर 1 वैकेंसी आपकी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा अब जानते हैं यहाँ पे कि आपका एज क्राइटेरिया जो रहेगा उसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इन्होंने टॉप पे ही मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूं। देखिए, एज कितना रहेगा, एज यहां पे रहेगा 29 ईयर, ठीक है, फॉर ए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एसएसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा सिलेक्शन जो आपका होगा वो भी जानना जरूरी है। सिलेक्शन आपका गेट स्कोर कार्ड के बेस पे होगा, गेट 2025 का स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन
होगा। सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है, ठीक है, बोल्ड लेटर में। गेट 2025 का स्कोर कार्ड यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका पेपर कोड भी दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग और ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिटेल्स इन्होंने बता दिया। परसेंटेज क्राइटेरिया दे रखा है कि 65% का क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी व जनरल कैटेगरी में आता है तो, और आपका 60% का क्राइटेरिया अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने डिटेल से समझा दी है, ठीक है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन 10 साल का, 13 साल का, 15 साल का आपका PWD कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो मिलेगा। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका कुछ सर्टिफिकेट्स और चाहिए होंगे जो कि मेंशन किया गया है। तो आपका अगर गेट स्कोर कार्ड है आपके पास, अप्लाई कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट्स और आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बोला है कि जो भी आपका गेट 2025 का स्कोर कार्ड है उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनेगा तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:5 में बुलाया जाएगा, ठीक है। 1:5 में यहाँ पे बुलाया जाएगा फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। GD और तो आपका होता ही है नॉर्मली, तो ये आपका यहाँ पे होने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई करने का फीस रहेगा वो मात्र आपका 300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये 300 रुपये किसके लिए रखा है, जनरल, OBC, EWS कैटेगरी में आते हैं तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। एक बार पे कर देते हैं तो आपको वापस नहीं किया जाएगा। बाकी अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको पे नहीं करना है। फ्री का ये फॉर्म देखने को मिलेगा। फ्री किन लोगों के लिए है, SC/ST, PWD कैटेगरी में आता है, एक्स सर्विसमैन है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो सैलरी जो रहेगा 56,000 रुपये से लेके 1,77,000 आपका 77,000 रुपये तक, ठीक है, ये आपका सैलरी रहेगा। पे मैट्रिक्स आपका लेवल 10 का रहेगा, ठीक है ना, एज पर 7 पे रिवीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका ये रहेगा लगभग 14-15 लाख रुपए का CTC आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इनका पूरा नोटिफिकेशन है। अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी IT माइनिंग केमिकल थ्रू गेट 2025 स्कोर कार्ड। तो क्लिक हियर टू अप्लाई वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो डायरेक्टली हम क्लिक करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आपका एक यहाँ पे टैब ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, एक न्यू टैब ओपन होता है। यहाँ पे आपका नेम, ईमेल, मोबाइल, एंटर पासवर्ड और एंटर OTP। तो जो भी आप फोन नंबर डालेंगे तो उस पर आपको OTP आएगा, ईमेल ID पे OTP आएगा, वो यहाँ पे डाल देना है। गेट आपका बैक टू लॉगिन करना है, देन फिर आप इसको लॉगिन कर सकते हो और इस फॉर्म को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिनकी ब्रांच आपकी माइनिंग है, केमिकल है या फिर IT है, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।